हाँ, एक तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टियर 3 के शिक्षकों का स्वागत है भाई। अब तक आप लोगों ने स्कूल ज्वाइनिंग कर लिया है और स्कूल ज्वाइनिंग के बाद जो अगला प्रोसेस है, वह एनपीएस के लिए प्राण का फॉर्म भरना है। तो पहले ऑफलाइन फॉर्म भरना है, क्योंकि ऑफलाइन आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपको ऑनलाइन करना आसानी होता है। वैसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, परंतु उसमें हाई रिस्क होगा, गलती हो जाएगा और फिर आपको आगे चलकर परेशानी होगा। अगर गलती हुआ तो फिर आपका प्रान जनरेट नहीं होगा, और प्रान जनरेट नहीं होगा मतलब कि एचआरएमएस नहीं होगा, और फाइनली आपका वेतन में बहुत डिले होगा। आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। ऐसा देखा गया टियर 1 में, टियर 2 में, या जो सक्षमता पास विशेष शिक्षक हैं। इसलिए पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, फिर ऑनलाइन भरना है। अगर सच में आपको सही भरना है तो आपको ये काम करना होगा। तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे और हर वो टॉपिक पर बात करेंगे जहाँ पे गलती से आपको बचना है, उस पे ध्यान, उसको नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हमको गलती नहीं करनी, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है? तो पूरे डिटेल्स में हम लोग फॉर्म को भरने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। और इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समेत हर एक अपडेट आपको समय-समय पे मिलता रहता है। आइए हम लोग फॉर्म को भरते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म भरने की पीछे कारण क्या है। देखिए, यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट आएगा, स्पष्ट बोला जा रहा है कि डेट ऑफ जॉइनिंग एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट सही-सही अंकित करें। बाद में सुधार की संभावना कार्यालय स्तर से बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, पीपेन के स्थान पर यहाँ पर आपको जो आपका बीपीएससी का रोल नंबर है वो डालना होता है, तो बहुत बार वो गलती आप लोग कर देते हैं, ठीक ना? या फिर यहाँ पर आपको जो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट, या ये तो हो जाता है, आगे चल के आपको जो डॉक्यूमेंट्स करना है या फिर टियर 1 सेलेक्ट करना होता है, टियर 2 सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है। तो इन सब टॉपिक को आपको नोट करते रहना है। आइए हम लोग फॉर्म पे डायरेक्ट चलते हैं और भर के देखते हैं। देख लीजिए, वैसे ये बहुत लंबा फॉर्म है, 1 पेज यहाँ पे देख लेंगे आप। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, कहीं-कहीं 5 पेज भी देखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि अब तक आपको पीडीएफ प्राप्त हो गया होगा। पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ है तो चैनल के नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप जुड़ जाएँगे, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। और आप पहले ऑफलाइन भर लेंगे तभी ऑनलाइन भरेंगे, गलती नहीं करनी। चलिए, अब फॉर्म को हम लेते हैं और भर के आपको दिखाते हैं। ये मेरे पास जो फॉर्म है, ये प्राण का फॉर्म है, ये डिजिटल फॉर्म है, ठीक है? आपके पास जो है कि यही सेम फॉर्मेट है, बस इसमें हम टाइप में रहा है पहले से, ठीक है? तो हाथ से नहीं, लेकिन आपको हाथ से भर लेना है, ठीक? पहला आते हैं यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम, यहाँ पर आपको फोटो डाल देना है। ये जैसे आधार वाला फोटो है, लेकिन आपको अपना फोटो चिपका लेना है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि प्रिंट माई प्राण इन हिंदी, तो आपको नो करना है, क्योंकि जनरली इंग्लिश में ही हम लोग प्रिंट करते हैं। पहला आपको सिलेक्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको टिक आउट कर लेना है, ध्यान देना है। आगे चलिए, यहाँ पर अपना एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर पहले पूछता है आपका सरनेम, तो मतलब यहाँ पे सॉरी सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, या श्रीमती सिलेक्ट करना है, ठीक है? या कुमारी, जो भी आपका लागू होता है, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, एप्लीकेंट का नेम सेलेक्ट करना है, तो अपना एप्लीकेंट का नाम डालना है। ध्यान दें, कैपिटल लेटर में आपको डालना है, कोई भी स्मॉल लेटर में नहीं डालना। वैसे रजिस्ट्रेशन के समय कैपिटल ले लेता है, ठीक ना? यहाँ पे आपको आएंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, और ये कहाँ से डालेंगे? तो जो आपके आधार कार्ड पे वहीं से डालेंगे, ठीक ना? उसी के अनुसार आप यहाँ पर भर लेंगे पहले ऑफलाइन। यहाँ पर पूछता है, स्पष्ट बोलता है कि इंटर, देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि इंटर फादर और मदर्स नेम इज मिनोरिटी, मतलब किसी एक का नाम डालना है, या तो फादर नेम या मदर नेम, मतलब आपको एक डालना होगा। चलिए, यहाँ पर स्पष्ट टिक करना होगा, करा सिलेक्ट इन द नेम ऑफ अपेयरिंग प्रान कार्ड, मतलब आपका जो प्रान कार्ड आएगा, प्रान कार्ड कहाँ से प्रिंट होता है, कैसे बनता है, उस पर भी मेरा सेपरेट वीडियो आ जाएगा आगे। अभी आप लोग केवल फॉर्म भरिए, और उसके बाद प्रान के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसका सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? और प्रान अप्लाई कैसे करना है, ठीक? चलिए, तो यहाँ पर आपको फादर या मदर जो लागू होता है सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक? यहाँ पे आएंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही भरेंगे। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, तो जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है एक्चुअल जो है वही भरना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि हमेशा के लिए प्राण पड़ा रहता है। इसी के साथ आपका रिटायरमेंट भी होगा और ये हमेशा काम करेगा। चलिए, आगे नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको डालना है कंट्री ऑफ बर्थ, तो आपको सब डाल पता ही है। जेंडर जो भी आपका लागू होता है भर देना है, आप नेशनलिटी अपना भर देंगे, ठीक है? ये तो आप सही भर दीजिएगा। मटेरियल स्टेटस जो भी है भर दीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, स्पाउस नेम अगर है तो डालना है, वरना नहीं डालना है, ठीक है? पैन कार्ड का सही नंबर डालना है, गलती नहीं करना है, ठीक है? चलिए, बाकी यहाँ पे जो आपका फॉर्म 16 वगैरह है, ये सब नहीं भरना है, ठीक? यहाँ पर आते हैं, आपको कह रहा इनकम रेंज जो है, आपको जो भी इनकम रेंज में आप आते हैं यहाँ पर अपना डाल देना है। अब जो आपका आता होगा आप डालिएगा, 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, जो भी है, 5 लाख से 10 लाख, या 10 लाख से 25 लाख, जो भी इसमें आपको आता है भर दीजिएगा। इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है उसके अनुसार। कह रहा प्लीज टिक एप्लीकेशन एप्लीकेंट, यहाँ पर जो भी इसमें लागू है भरना है, तो इसमें आपको टिक नहीं करना है, ठीक ना? तो यहाँ पे आपको जो इनकम वाला है उसमें भर देंगे। चलिए, आगे आते हैं 2 नंबर, करा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कि आप अपना आइडेंटिटी क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है? करा इज पेन इज नॉट प्रोवाइडेड, यहाँ पर आपको पैन नंबर नहीं देना है, क्लियर आपको बोल दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर आपको पैन नंबर नहीं भरना है। करा
एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डालना है। क्या डालना है आपको? या तो पासपोर्ट डालिए, ड्राइविंग लाइसेंस डालिए, देखिए आ गया ना, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड आ गया बात। तो वही एम्प्लॉई आईडी कार्ड होता है जो आपको पहचान पत्र, उसका मैंने बता दिया है, वीडियो आप जाकर देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो ठीक है। और कहाँ से मिलेगा पीडीएफ वगैरह? तो टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। चलिए, और अधिक से अधिक लोग तक वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे यहाँ पर कुछ भी इसमें से एक ले लेना है, या नेशनल, यहाँ पर आप चाहे तो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट वगैरह इसमें आप जो भी लेंगे उसमें डालना होगा, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करेंगे ना, इसके अनुसार आपको डालना है। जो आप लीजिएगा वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, ठीक है। प्रूफ ऑफ पैसन ऑफ आधार यहाँ पर आपको डाल देना है। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस अपना डाल देना है, ठीक। जो भी आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, उसको डाल देना है। क्लियर, जो भी यहाँ पर विलेज पोस्ट वगैरह जो कुछ है नीचे आते हैं, ठीक है। वीडियो ये फोटो आपका पीडीएफ बहुत लंबा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, अपना मोबाइल नंबर सही सही डालना है, मोबाइल नंबर जो आपके पास अवेलेबल रहता है वो डालना है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। और बैंक डिटेल्स में आपका कौन अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है जनरली, और सेविंग अकाउंट आगे चल कर आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिएगा, ठीक। चलिए, आगे यहाँ पर आपको डालना है बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। बैंक अकाउंट वाला मैंने बता दिया है वीडियो, ठीक है। आपको नेशनल बैंक का ही अकाउंट डालना है, अदर कोई नहीं डालना है। चलिए, यहाँ पर आपको डाल देना है, आपका बैंक का नाम डाल देना है, बाकी आईएफएससी कोड डालना है। यहाँ से आपको ओटीपी वेरिफिकेशन होगा आगे चल के, ये सब। चलिए, आगे नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। आपको यहाँ पर नॉमिनी डिटेल सही सही भर लेना है, यही सब चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, ये सब बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। नॉमिनी डिटेल्स में आप किसका डालना चाहते हैं, या तो फादर या मदर, जो भी डालना चाहते हैं उनका नाम डाल दीजिएगा। रिलेशनशिप आपको डाल देना है, फादर मदर जो भी लगते हैं, इनका एज यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पे आपको उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो नॉमिनी इनका डालिएगा, उनका भाई यहाँ पर डिटेल्स आप ले लीजिएगा, ठीक ना। बाकी माइनर वगैरह केस आपको तो डालिएगा नहीं। चलिए, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर ये सही सही सिलेक्ट करना है, 7 नंबर पॉइंट ध्यान देना है। कह रहा है कि सेक्शन सिलेक्शन ऑफ पेंशन फंड, ठीक है, पीएफ एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस, आप किस में इसमें डालना चाहते हैं, ठीक ना। तो आप 1 नंबर पर सिलेक्ट कीजिएगा, 1 नंबर टिक करिएगा, डिफॉल्ट टर्न ऑप्शन 3 पेंशन फंड्स, एसबीआई, यूटीआई, और आपको एलआईसी में आप डालना चाहते हैं तो इसको टिक आउट करिएगा, ठीक है। बाकी नीचे आपका जो फंड है, जो पैसा है, गवर्नमेंट उसमें लगाती है, तो आपको पहला बात तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, वैसे इसमें जो सिलेक्ट आप वहीं कीजिएगा जो बेहतर है आपके लिए। एसबीआई पेंशन स्कीम है, ठीक है, यूटीआई रिटायरमेंट है, और आपका एलआईसी पेंशन है, और आप सिलेक्ट मतलब कम से कम 3 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला पेज पे आ जाते हैं हम लोग। अगला पेज इस रूप में है आपका, ध्यान देना है। अब यहाँ पे आएंगे आप लोग, तो आपका बात आएगा कि आपको इसमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। टीयर 2 सिलेक्ट करना है कि टीयर 1 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो आपको टीयर 1 सिलेक्ट करना है। क्लियर, चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं। आपको एफटीसी आपको डालना है इसमें, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर देना है कि इसके लिए आप लागू नहीं होते हैं। चलिए, आगे आपको यहाँ पर आपको एड्रेस इन द, जो यहाँ पर डाल देना है आपको, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस बनता है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, यहाँ पर कंट्री, वो पिन कोड वगैरह सब डाल देना है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, नीचे आप आएंगे, सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह इस रूप में आ जाएगा। बाकी ये फॉर्मेट नियम कानून जो दिया गया है उसके लिए है, ठीक है। इस अब अगले पेज पर आ जाते हैं। अगला पेज, यहाँ पर सही से अपना डाल देना है, ठीक है। पैन कार्ड हिंदी वगैरह सब छोड़ देना है। नीचे आप आएंगे जैसे ही, तो आपसे पूछा जाता है कि आपका एनेक्जर 3 है, एडिशनल नॉमिनी डिटेल्स आपको इसमें डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं, तो नॉमिनी डिटेल्स में यहाँ पर फादर, रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं आप, नीचे इस रूप में आ जाते हैं, नीचे और आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पैन नंबर वगैरह डालना है, पैन डाल देना है सही सही, और फिर नीचे इस रूप में आपको ये सिलेक्ट करना होता है, ठीक। ये सब सिलेक्ट करना होता है। बाकी आपका यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट वगैरह डालना है, प्लेस डालना है, डेट डालना है, जो भी आपका डेट रहेगा। तो ये आपका ऑफलाइन फॉर्म मोटा मोटी भर लेना है, ठीक ना। और ध्यान देना है कि आपको जो रिलेशनशिप वगैरह डालना है या फिर पैन वगैरह, वो गलती नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद ये सब कर लेते हैं, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पहले आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भर लीजिएगा, किस तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा होता है इसलिए मैं स्किप करूँगा। और ऑनलाइन कैसे भरना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, इसका वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है। उसमें आपको 2 तरह की बातें हैं कि प्राण के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्राण के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। तो अब आप ऑनलाइन इजीली रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और फिर प्राण का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो उसके लिए भी स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बाकी किसी तरह का डाउट होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगला किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।